हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। और आज हम करने वाले हैं जीके और जीएस के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट का अल्सर बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इसकी खोज के लिए 2005 में बैरी मार्शल के साथ किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? रॉबिन वारेन को। किस केंद्र शासित प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को दीपा कहा जाता है? तो कहाँ पर कहा जाता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। सिलिका कणिशिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंज की किस जाति को आमतौर पर ग्लास स्पंज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टेला को। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है संविधान में चौथी अनुसूची। फिल्म कश्मीर की कली के लिए संगीत किसने दिया था? ओपी नैयर ने। 29 और 30 अप्रैल 2023 को जापान में आयोजित G7 देशों के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में किस मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध मुख्य आपत्ति क्या थी? तो क्या थी मुख्य आपत्ति? उनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं थी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी? किसने की थी? एंटोन वेन ल्यूवेनहोक ने। संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? कौन है संविधान का अंतिम व्याख्याता? सर्वोच्च न्यायालय। मई 2023 में मेरी लाइफ ऐप को भूपेंद्र यादव से संबंध मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह कौन सा मंत्रालय था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आमाशय में पाचित भोजन आंत्र से होकर गुजरता है ताकि रक्त वाहिकाएं शरीर के कामकाज और विकास के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकें। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? स्वांगीकरण। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा देकर भारतीयों को किसने प्रेरित किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक राष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और डैश की आयु पूरी न कर ले और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य न हो। तो कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने एनबीएफसी एमएफआईएस के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रस्तुत किया? मालेगाम समिति। मार्च 2023 में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के किस नेता ने नागालैंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किसने लिखी? नेफ्यू रियो ने ली शपथ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए मो घर या मेरा घर योजना शुरू की? ओडिशा ने। 1830 के दशक में किस स्कॉटिश व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के देसी स्कूलों में शिक्षा और प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया? तो किसे किया गया नियुक्त? विलियम एडम को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के संदर्भ में वर्कबुक शब्द का क्या अर्थ है? तो वर्कबुक शब्द का क्या अर्थ है? संपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 में। मूंगफली के शीतल दाबन पर तेल निकलता है, यह डैश की उपस्थिति को इंगित करता है। तो ये किसकी उपस्थिति को इंगित करता है? वसा की उपस्थिति को। पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया? बंगाल में। निम्नलिखित में से किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मृदा का विकास हुआ है? राजस्थान में। राष्ट्रीय आय का प्राकलन करते समय निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? पहला है फेरीवालों द्वारा बेचा जाने वाला सामान, दूसरा है गृहिणियों की सेवाएं, तीसरा है किचन गार्डन में सब्जी का उत्पादन। तो इसमें तीनों को ही शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में चले जाते हैं वह क्या कहलाती है? विसरण।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की। ओजोन परत के क्षरण के घातक प्रभावों को समझने के बाद किस कार्यक्रम के तहत CFC के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया? तो किस कार्यक्रम के तहत लगाया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत। मंद पिच लेकिन तेज ध्वनि में डैश होता है। मंद पिच तो निम्न आवृत्ति और तेज ध्वनि तो उच्च आयाम। तो किसका यूज किया जाता है? निम्न आवृत्ति और उच्च आयाम का। जब कोशिका संलयन के दौरान दो न्यूक्लियाई एक साथ मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? युग्मज केंद्रक। 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तेलंगाना के राज्यपाल का पद संभाला? तो किसने संभाला? तमिलिसई सौंदरराजन ने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है? कनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है? जोड़ देता है, यानी कि एकाधिक सेलों में टेक्स्ट को एक सेल में संयोजित करता है। निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन की मेजबानी भारत ने कभी नहीं की? ओलंपिक की मेजबानी भारत ने कभी भी नहीं की। कला रामनाथ निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? जो कला रामनाथ है वो मेवाती घराने से संबंधित है। N2O5 सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी आबादी निम्नलिखित में से किसकी है? विघटनकर्ता की। सितंबर 2023 में दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 1857 के आंदोलन के दौरान किस तारीख को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था? कब हुआ था? 10 मई 1857 को। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975 में। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 26 जुलाई 2023 को किस मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो किस मंत्रालय ने पेश किया था? गृह मंत्रालय ने। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। निम्नलिखित में से किस विश्व कप फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया था? तो कब हराया था? 1983 इंग्लैंड में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्यपाल में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? नागालैंड में। एक गांव ऐसे अक्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां की भूमि समुद्र से मिलती है। इस अक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तटीय अक्षेत्र। आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस वर्ग में धात्विक तत्व चांदी पाया जाता है? तो कौन से वर्ग में पाया जाता है? वर्ग 11 में। मिर्च का तीखा स्वाद किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? लूनी। 5 दिन और 5 रात का भ्रमण शुरू करने से पहले श्री पटेल ने अपने सभी विद्यार्थियों को बैटरी चालित फ्लैश लाइटें प्रदान की। उसने उन्हें स्पेयर के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ अतिरिक्त बैटरियां भी दी। तब श्री पटेल ने उनसे पूछा कि क्या वे जानते हैं बैटरियां किस प्रकार बिजली उत्पन्न करेंगी और उनकी सहायता करेंगी? आपके अनुसार उसके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा सही उत्तर? कि बिजली का उत्पादन बैटरी में संग्रहित रसायनों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों के निर्माण का एक उदाहरण है? तो स्लेट का निर्माण रूपांतरित चट्टानों के निर्माण का एक उदाहरण है। भारत के संविधान की उद्देशिका की 42वें संशोधन अधिनियम में राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर कौन से शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया? तो किसको किया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो जानवर या पौधे सफलतापूर्वक अंतःप्रजनन कर सकते हैं वे एक ही डैश से संबंधित होने चाहिए। किससे संबंधित होने चाहिए? एक ही प्रजाति से। पास्कल डैश का एसआई मात्रक है जिसे 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से लगाए गए 1 न्यूटन के बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या है वो? दाब।